अध्याय 6 संध्या की आत्मा होती। उनका अरुणधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनीश्वर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, श्री ब्रह्मा जी का भगवान रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहां मुनि मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। महामुने, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेष्टि की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे वहां नहीं देखा। श्री ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुंडोषमय शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस पुंडोडाश की अलक्षित गंध वहां सब ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से सुवर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे दो भागों में विरक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ और जो दिन और रात के बीच पड़ने वाली आधी संध्या है, उसके शरीर का शेष भाग संध्या काल हुआ। जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है, साय संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो, प्राची के क्षितिज में लाली छा जाए, तब प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा साय संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के आज्ञा की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को वहां बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुणधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसे स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त हुआ। देवऋषि यज्ञ को समाप्त करके कृत्य हो वे मुनि पुत्री की प्राप्ति से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुणधति चंद्रभागा नदी के तट पर तपसारण्य के भीतर मुनि मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब मैंने भगवान विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा भगवान महेश के हाथों से निकले हुए जल से क्षिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मुने, मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुणधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उसमें शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ वह प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणे, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या पुरुष व्रत का आचरण करने वाला इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महर्षि नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। महर्षि नारद जी ने कहा, ब्राह्मण,
आपने अरुणधति की तथा पूर्व जन्म में उनकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला, उत्तम मंगलदायक और फलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्ष पूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद वहां क्या हुआ? महर्षि ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो, अतः शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। तात, पूर्व काल में मैं एक बार जब मोह में पड़ गया था और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे वहां बड़ा क्षोभ हुआ। वस्तुतः भगवान शिव की माया ने मुझे वहां मोह लिया था, इसीलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। इस प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे, वहीं रति के साथ कामदेव भी था। श्री नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतः मोहित था, अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कामनीय कांति वाली स्त्री का पानी ग्रहण करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मायानी ये दोनों मदन के सहायक हुए। इसके साथ कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसमें सफलता नहीं मिली। वह जब निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से निश्वास वायु चली और मारगणों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में न डाल सके। काम सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उनके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग पारायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना स्वीकार कैसे करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूप हैं तथा मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र स्वयं ही मेरे सामने प्रकट हो गई। उनके चार भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने अपने हाथ में शंख चक्र गदा और पन्ना ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीतांबर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं, अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणदाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उन स्तोत्रों को सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले, महाप्राज्ञ, विधात, लोक दृष्टा ब्राह्मण, तुम धन्य हो। बताओ, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया और किस निमित्त से यह स्तुति की जा रही है? तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है, उसे मेरे सामने इस समय कहो, मैं वह सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब श्री ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोकदृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यूं बोले, विधात, तुम मेरा वचन सुनो।
यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है।